एस्केप मास्टर कोलोराडो की सबसे खतरनाक हाई सिक्योरिटी जेल में हजारों मुजरिम बंद थे। पर इस जेल की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यहां से भागना नामुमकिन माना जाता था, क्योंकि चौबीसों घंटे गार्ड्स हर कैदी पर पैनी नजर रखते थे और अगर किसी ने भागने की जुर्रत की तो उसे ऐसी सजा मिलती थी जिसे देखकर बाकी सबकी हिम्मत टूट जाती थी। इसी जेल में रे नाम का एक कैदी था, जो कोई आम मुजरिम नहीं बल्कि एक ऐसा दिमागी खिलाड़ी था जो अब तक 14 अलग अलग जेलों की दीवारें तोड़कर फरार हो चुका था और अभी वो यहां से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। रे ने जेल के हर कोने को बारीकी से देखा और उसकी कमजोर नस पकड़ ली। उसने गिनती शुरू की और 7 मिनट बाद गार्ड वापस लौट आए। तो रे समझ गया कि गार्ड रोज 7 मिनट के लिए बाहर सिगरेट पीने जाते हैं। उसने दूध के डिब्बे की पतली प्लास्टिक शीट से इलेक्ट्रॉनिक लॉक का कोड चुरा लिया और टिश्यू पेपर से दरवाजा जाम कर दिया। और जैसे ही गार्ड बाहर गए, रे ने कोड टाइप किया, वेंटिलेशन के रास्ते से कंट्रोल रूम तक पहुंचा और कैमरे में रिवर्स फुटेज लगा दी ताकि गार्ड्स को लगे कि वो अभी भी सेल में है। बाहर उसके साथियों ने गाड़ी में धमाका करके सबका ध्यान भटकाया और रे फायर फाइटर की वर्दी पहनकर जेल से बाहर निकल गया। पर कुछ ही दूर चलने के बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया, लेकिन वहां क्लार्क नाम का उसका दोस्त आया और कागजात दिखाकर उसे छुड़ा लिया। असल में रे एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के लिए काम करता था, जिसका काम था जेलों की कमजोरियां पकड़ना, और उसे इस काम के मोटे पैसे मिलते थे। अगले दिन ऑफिस में जेसिका नाम की एक सीआईए एजेंट आई और उसने रे को एक नया चैलेंज दिया। दुनिया की सबसे सुरक्षित और सबसे गुप्त जेल में घुसकर साबित करो कि वहां से भी निकला जा सकता है। शर्त यह थी कि टीम की कोई मदद नहीं मिलेगी और रे की लोकेशन किसी को पता नहीं होगी। रे की टीम ने मना कर दिया, पर जेसिका ने रे के अहंकार को ललकारा और बोला कि तुम्हारी किताब झूठी है। तो रे भड़क उठा और चैलेंज कबूल कर लिया। उसे बताया गया कि जेल में उसका नाम एंथनी होगा और वार्डन का नाम रजर है, जो कोड 310275 सुनते ही समझ जाएगा कि यह सरकारी बंदा है और उसे छोड़ देगा। टीम ने चुपके से रे की बॉडी में एक ट्रैकर लगाया ताकि उसकी लोकेशन मिलती रहे। पर जैसे ही रे मार्केट में पहुंचा, एक काली गाड़ी आई। मास्क पहने लोग उसे उठाकर ले गए और सबसे पहले ट्रैकर निकाल दिया। जैसे उन्हें पहले से पता हो, रे को बेहोश कर दिया गया। होश आया तो रे एक अजीब जेल में था, जहां कोई दीवार नहीं थी बल्कि शीशे के सेल थे। हर कैदी पर ड्रोन से नजर रखी जाती थी और गार्ड्स के चेहरों पर काले मास्क थे ताकि उनकी पहचान न हो सके। रे ने वार्डन को रजर कहकर बुलाया तो वार्डन ने कहा, मेरा नाम हॉब्स है और रजर नाम का कोई वार्डन यहां है ही नहीं। फिर रे ने कोड बताया तो वार्डन ने साफ कह दिया, मुझे इस सब से कोई मतलब नहीं। मुझे बस तुम्हें यहां रखने के पैसे मिलते हैं और तुम यहीं सड़ोगे। रे समझ गया कि उसे बुरी तरह फंसाया गया है। जेल में एंथनी नाम की घोषणा होते ही माइकल नाम का एक पुराना कैदी सतर्क हो गया। जब कुछ कैदियों ने नए कैदी रे पर हमला किया तो माइकल ने बीच में आकर सबको धमकाया और उन्हें पीछे हटा दिया। क्योंकि माइकल इस जेल में सबसे पुराना और सबसे रौबदार कैदी था, रे ने समझ लिया कि यहां से निकलना है तो दोस्त बनाना जरूरी है। इसलिए माइकल से दोस्ती हो गई। रे जेल के हर कोने को जांचता रहा और उसकी नजर आइसोलेशन सेल पर पड़ी, जहां नियम तोड़ने वाले कैदियों को रखा जाता था। रे ने माइकल से कहा, मुझे वहां जाना है। माइकल ने तुरंत रे पर हाथ उठाया। दोनों में मारपीट हुई और गार्ड दोनों को आइसोलेशन बॉक्स में डाल आए। वहां तेज रोशनी की गर्मी से बुरा हाल था, पर रे ने ध्यान दिया कि नीचे एक लोहे की प्लेट नट बोल्ट से लगी है। अगले दिन डॉक्टर आया और रे ने भांप लिया कि यह इंसान अच्छा है और मदद कर सकता है। माइकल ने खाने की मेज पर पूछा, क्या मिला? रे ने बताया कि जेल समुद्र के किनारे है, क्योंकि हवा में नमी बहुत है और अगर लोहे का टुकड़ा मिल जाए तो वो प्लेट खोलकर रास्ता बना सकता है। माइकल ने वार्डन के कमरे से चालाकी से एक लोहे का टुकड़ा चुरा लिया और रे को दे दिया। तब माइकल ने बताया कि वो भी बेगुनाह है। उसे इसलिए बंद किया गया क्योंकि वो विक्टर नाम के इंसान के साथ काम करता था, जो अमीरों को लूटकर गरीबों में पैसे बांटता है, और ये लोग उससे विक्टर का पता जानना चाहते हैं। रे ने भी अपनी कहानी बताई कि वो पहले वकील था, एक मुजरिम को सजा दिलाई,
पर वो जेल से भाग गया और बदले में उसने रे की पत्नी को मार डाला। तब से रे ने जेल की सुरक्षा जांचने का काम शुरू किया ताकि फिर कोई मुजरिम भागकर किसी बेगुनाह को नुकसान न पहुंचाए। वार्डन ने जब पता लगाया कि रे और माइकल मिलकर भागने की योजना बना रहे हैं, तो उसने रे को बुलाया और कहा, मैं जानता हूं तुम वही रे हो जिसने 14 जेलें तोड़ी हैं, और मैंने तुम्हारी किताब पढ़कर यह जेल बनाई है, इसलिए यहां से कोई नहीं निकल सकता। रे ने चालाकी की और वार्डन को लालच दिया। बोला, माइकल से मेरी दोस्ती हो गई है, वो मुझ पर भरोसा करता है। मैं तुम्हें विक्टर का पता बताऊंगा, पर बदले में मुझे छोड़ना होगा। लालची वार्डन मान गया और अब रे माइकल के साथ बैठकर प्लानिंग कर सकता था। वो वार्डन को हर बार गलत जानकारी देता रहा। अब सबसे बड़ी जरूरत थी यह जानने की कि यह जेल आखिर है कहां। एक कैदी जावेद से दोस्ती की और उसे टीम में शामिल किया। जावेद ने वार्डन से कहा, मैं जासूसी करूंगा, बस मुझे खुले आसमान के नीचे नमाज पढ़ने दो। वार्डन राजी हो गया और जावेद ने चुपके से रे की बनाई डिवाइस पर तारों के हिसाब से निशान लगाए। रे को पता चला यह शिप अटलांटिक महासागर में मोरक्को के पास है। माइकल ने बताया, वहां मेरा एक दोस्त है जो मदद करेगा। डॉक्टर के जरिए माइकल के दोस्त को संदेश भेजा और वक्त बता दिया। वहीं दूसरी तरफ क्लार्क ने, जो रे का सबसे करीबी दोस्त था, वार्डन को फोन किया और बताया कि एंथनी असल में रे है, वो 14 जेलें तोड़ने वाला वही आदमी है। क्लार्क अकेले कंपनी का मालिक बनना चाहता था, इसलिए उसने अपने सबसे करीबी दोस्त के साथ गद्दारी की। जावेद ने वार्डन को बताया कि कल ब्लॉक सी में झगड़ा होगा, पर असल में यह तीनों का जाल था। झगड़ा ब्लॉक ए में हुआ, सारे गार्ड्स ब्लॉक सी गए और रे, माइकल और जावेद ऊपर की तरफ भागे। पर खबर वार्डन को लग गई। उसने सभी दरवाजे लॉक कर दिए। गार्ड्स ने गोलियां चलाईं और एक गोली जावेद को लगी। रे ने कैमरे के तार काटे, पर मोशन डिटेक्टर की वजह से गार्ड फिर भी पहुंचते रहे। रे ने वो भी तोड़ दिया। जावेद का बहुत खून बह चुका था। उसने माइकल से बंदूक मांगी और कहा, मैं अब बच नहीं पाऊंगा, तुम आगे जाओ। माइकल ने दिल पर पत्थर रखकर उसे बंदूक दी और आगे बढ़ा। जावेद ने आखिरी सांस तक गार्ड्स का मुकाबला किया और शहीद हो गया। रे ने जहाज का इंजन बंद किया। ऊपर का दरवाजा खुला। माइकल छत पर आया और ठीक वक्त पर हेलीकॉप्टर भी आ गया। रे पानी के टैंक में छुपा था। वार्डन को पता चला तो उसने इंजन चालू कर दिया। टैंक भरने लगा और जैसे ही टैंक फुल हुआ, पानी के दबाव ने रे को शिप से बाहर फेंक दिया। रे तैरते हुए ऊपर आया। माइकल ने हेलीकॉप्टर से सीढ़ी फेंकी। रे चढ़ने लगा तो वार्डन ने गोलियां चलाईं। एक माइकल के कंधे पर लगी। रे ने गुस्से में वार्डन के पास रखे तेल के टैंक पर गोली मारी। जोरदार धमाका हुआ और वार्डन आग में जलकर खत्म हो गया। समुद्र के किनारे उतरे तो एक गाड़ी आई और उसमें से जेसिका निकली। रे को पता चला कि जेसिका माइकल की बेटी है और माइकल का असली नाम विक्टर है, वही विक्टर जिसे वार्डन सालों से ढूंढ रहा था। एंथनी नाम एक कोड था ताकि माइकल पहचाने कि इस बंदे को उसकी मदद के लिए भेजा गया है। जेसिका ने बताया, मैंने तुम्हें जेल की जांच के लिए नहीं भेजा था, बल्कि अपने पिता को छुड़ाने के लिए भेजा था, और यह काम सिर्फ तुम ही कर सकते थे। साथ ही उसने यह भी बताया कि क्लार्क ने गद्दारी की थी। उधर क्लार्क खबर मिलते ही सामान उठाकर भागने लगा, पर जैसे ही गाड़ी में बैठा, रे का साथी पहले से बैठा था। उसने क्लार्क को बेहोश कर दिया। जब आंख खुली तो क्लार्क खुद को एक बंद कंटेनर में पाया, जो एक बड़े मालवाहक जहाज में था। कोई नहीं जानता था वो कंटेनर उसे कहां ले जाएगा और वो कभी खुलेगा भी या नहीं। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक जरूर करें, स्टोरी आवाज को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।